क्या आप अपनी कक्षा 10 की रसायन शास्त्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अध्याय 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं? खैर, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे जो 2025 में आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का जो सूत्र है वो CaOH2 होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 और 2022 में भी पूछा गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? NaOH। NaOH ऑप्शन सी भस्म नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। H2SO4 अम्ल अम्ल है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका हो जाएगा डी, Na2O। ऑप्शन डी हो जाएगा Na2O, जो क्षारीय ऑक्साइड है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में कौन सी गैस निकलती है? तो वो हो जाएगा H2। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक छात्र जहां परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो वो हरा रंग दिखेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, जब लिटमस विलियम न तो अम्लीय होता है नहीं क्षारीय, तब इस विलयन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है नहीं क्षारीय, तब इस विलयन का रंग बैंगनी होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, NaOH है। NaOH है क्षार। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? तो वो पीला हो जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पीला हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, Na2ZnO2 प्लस H2। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है लाइकेन। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4। बैटरी का जो अम्ल होता है वो सांद्र होता है, H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गंधीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गंधीय। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के बाद स्वयं को सोचने और उत्तर देने के लिए समय देने के लिए वीडियो रोकना सुनिश्चित करें। इससे आपको अपनी परीक्षा के लिए प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में मदद मिलेगी और 2025 में कक्षा 10 रसायन शास्त्र अध्याय 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के लिए बस इतना ही। अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए इस प्रश्नों का अभ्यास करें। देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।